सो सो हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो आज हम लोग अपना चेस्ट और बाइसेप ट्रेन करेंगे। अब देखो यार, मेरा थोड़ा ना समझाने का वैसा टाइप नहीं हो पाता है। तो अगर इन वीडियो हम कुछ बोले या ओवरलैप कर दिए एक दो चीज़ को, तो उसको मतलब कि समझ जाना। ठीक है, वैसे भी ये मेरा पहला है, सो ट्राई कर रहे हैं कि ये ठीक हो, अच्छा हो, कम से कम देखने लायक हो और आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। और इन वीडियो हम बताते रहेंगे कि कुछ अपने मसल को कैसे इफ़ेक्टिव ट्रेन करें। थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड हो जाएगा उसमें आपको, और होपफुली कुछ सीखने को भी मिलेगा। हाँ, तो अगर ओवरऑल मैप देखा जाए वर्कआउट का, तो सबसे पहले हम लोग इंक्लाइन स्मिथ मशीन से चालू करेंगे, फिर पेग डेक फ्लाई या केबल फ्लाई, जैसा भी मूड करेगा, और फिर हम लोग फुल चेस्ट की मशीन करके ख़त्म कर लेंगे। बाइसेप में बहुत सिंपल रहता है यार, सिर्फ नॉर्मल कर्ल, डंबल, हैमर कर्ल और प्रीचर कर्ल, इतने सेट्स इनफ है आपके बाइसेप को इफेक्टिव ट्रेन करने को। हाँ, लोग क्या करते हैं यार, ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को। जैसे कि चेस्ट उनको ट्रेन करना है तो इंक्लाइन कर रहे हैं, फ्लैट कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, केबल फ्लाई कर रहे हैं, नीचे केबल। तो यार देखो, इतना चेस्ट ऐसा नहीं है कि अगर आप इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट कर रहे हो तो आप तीनों, ऐसा नहीं होता है। अगर आप इंक्लाइन कर रहे हो तो आपको उसमें चेस्ट अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। अब जैसे आप पहले दिन जिम जा रहे हो, आपका ट्रेनर बोलेगा भाई फ्लैट भी करो, इंक्लाइन भी करो, डिक्लाइन भी करो, पेग डेक करो, केबल फ्लाई करो, ये सब करो, वो सब। तो भाई एक चीज़ बहुत ही सिंपल, अगर आप पहले दिन भी जिम जा रहे हो तो अपने मूवमेंट्स को सिंपल कर रखो। ठीक है, नॉर्मल वेट उठाओ जितना आप उठा सकते हो। ओवर हाइप मत हो जाना कि आई भाई आज जिम आया, आज तो फोड़ ही देंगे, आज उठा के फेंक देंगे, ये वो। ठीक है, इन सब चक्कर में मत पड़ना भाई। ठीक है, जिम में बहुत तरीके के लोग आते हैं, मेनली 80% तो ईगो लिफ्टर से भरा रहता है कि लोग प्लेट चढ़ाए पड़े हैं, प्लेटें चढ़ाए हैं, रैप हो रहा है नहीं हो रहा है उसी में। तो यार देखो, एक चीज़ पहले तुम माइंड में क्लियर करके जाना, तुम्हें बॉडी बिल्डिंग करना है मसल ग्रो करने के लिए या पावर लिफ्टिंग करना है, क्योंकि दोनों चीज़ एकदम अलग है। अगर आप पावर लिफ्टिंग करना है तो आपको सिंपल है यार, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वेट को मूव करना है, उसके बाद छोड़ देना है, आपका काम हो गया। ठीक है, उसमें आप ईगो ला के, या उसका तो ट्रेनिंग प्रिंसिपल भी दूसरा होता है, तो उसमें हमको कुछ नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि बॉडी बिल्डिंग से तो बहुत ही अलग होता है। और जहाँ तक कि बॉडी बिल्डिंग की बात आए, जो हम लोग करते हैं मसल ग्रो करने के लिए, तो यार इसमें आपको एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेन करना पड़ेगा, एक अच्छी इंटेंसिटी रखनी पड़ेगी अपने वर्कआउट की, रेप्स मेंटेन करने पड़ेंगे आपको अच्छे वेट के साथ, और डिसेंट अमाउंट ऑफ रेप्स आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, पहली बात तो क्वांटिटी ऑफ रेप्स से जाने से बढ़िया क्वालिटी ऑफ रेप्स पे जाना। ठीक है, क्योंकि यार क्वांटिटी ऑफ रेप्स कुछ मायने नहीं रखती है। आप जिम जा रहे हो, आपको किसी को प्रूफ नहीं करना है कि मैं यार 100 किलो से 12 रेप कर दूंगा। ठीक है, आपको कोई प्रूव आप करने नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपना मसल ग्रो करने के लिए। ठीक है, आप दुनिया के लिए नहीं जा रहे हो, दिखाने के लिए। ये चीज़ पहली बात तो क्लियर कर लेना यार एकदम से। तो और शर्माने की बात नहीं है, अगर आप 20-20 की प्लेट लगा के एक क्वालिटी रेप्स कर रहे हो, 8 क्वालिटी रेप्स ऑफ इंक्लाइन, चलिए मान लीजिए स्मिथ मशीन प्रेस में, तो आप यार फार सुपीरियर हो जो लटक लटक के झटका मार मार के जो कर रहा है। ठीक है, आपका ज़्यादा मसल ग्रो होगा उसमें। आप एक चीज़, ये चीज़ समझिए। तो आज का हम लोग का वर्कआउट बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लीन। ठीक है, कोशिश रहेगी एकदम क्लीन हैवी रेप्स किया जाए अच्छे वेट के साथ, और इंटेंसिटी भी मेंटेन रहे। अभी 12:30 हो रहे हैं, तो विल मूव टू जिम 1:30 से 2 के बीच में। और पिछले 2 बार से हम रिकॉर्ड किए, बट एक बार क्लिप इशू आ गया तो कुछ एरर आने लगा था, एक बार आवाज़ ही नहीं गई। आज सब चीज़ ऑन पॉइंट है,
सब चीज़ मैंने 2 से 3 बार चेक किया है, तो होपफुली आज कुछ नहीं होना चाहिए। अब किस्मत ऐसी है, हम क्या बताएं, किस्मत ऐसी है, मतलब जो चीज़ें हो चुकी हैं उसमें भी मेरा दिक्कत आ जाता है। इसी के लिए अभी भी हम श्योर नहीं है कि ये व्लॉग अपलोड हो पाएगा कि नहीं, बट हो जाएगा यार, हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। और थोड़े देर में जिम चलते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग इसका 2 सेट कर चुके हैं, 10-10 kg का वार्म अप सेट, और अब 10-10 किलो और लगाएंगे, 20 ईच, और फिर हम लोग अपना वर्किंग सेट चालू करेंगे। क्लाइन किया करो, अपर चेस्ट के लिए बेस्ट हो। लोगों को अपर चेस्ट ग्रो करने में बहुत दिक्कत होती है। इसे अपना पहला एक्सरसाइज भी बना लो आप लोग, अगर तगड़ा चेस्ट चाहिए फुला। इधर है क्या यार? हाँ चलो भाई। तो मेरे ख्याल से 8 में 9 रहता है। अब हम लोग इसमें 10-10 kg और बढ़ाएंगे, 5 रप निकालेंगे, फिर 10 kg ड्रॉप करेंगे, फिर 6 रप करेंगे। तो ऐसे हम लोग का दूसरा सेट कंप्लीट होगा। और 2 मिनट का रेस्ट, यही होता है भाई। खराब कार्डियो तुम्हारा सेट के बीच में जितना रिकवरी टाइम है, खराब कार्डियो तुम्हारा उतना ही उसको एक्सटेंड करता रहता है। मेरा कार्डियो नील भाई, झूठ नहीं बोलेंगे, हवा वाली बात नहीं करेंगे, शो ऑफ नहीं करना हमको कि हम दिन का 16,000 स्टेप चलते हैं और बहुत ये करते हैं वो करते हैं, वो कुछ नहीं करते भाई। नॉर्मल कॉलेज जितना चल रही है सोसाइटी में उतना, बस एक्स्ट्रा हम नहीं करते, बट अब से करेंगे। ऑन ट्रैक आना है हमको वापस। और इसमें तो मशीन के रॉड में भी वेट है 20 किलो, तो ये मत सोचना कि स्ट्रेंथ लॉस तो है भाई, स्ट्रेंथ लॉस तो है, घर घर होता है, घर घर होता है। इतना भी हमें समझ में आ गया, खुद से बना के खाना रहता है ना, जब बहुत दिक्कत होती है। तो चलो अभी ये सब बात बाद में किया जाएगा, अभी 10 kg और ऐड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना रह पाता है। और भाई क्वांटिटी ऑफ रेप्स से ज्यादा क्वालिटी रेप्स हो जाया करो, क्योंकि क्वांटिटी में तो आप कितना भी लटक लटक के मार लो चलता है, बट क्वालिटी में जब आप स्लो मूवमेंट करोगे वो लगता है मसल पे भाई। ये चीज आप लोग इम्प्लीमेंट कर लो अपने वर्कआउट में, ड्रास्टिक चेंज दिखने वाला है। तो 5 रेप निकालने की कोशिश में है यार। हमको बार बार ऐसा क्यों लग रहा है ज्यादा इधर है, पता नहीं भाई, यही होता है स्मिथ मशीन में, सारा दिक्कत है। मशीन ही एडजस्ट करते रह जाओ 3-3। चलो भाई, टारगेट तो 5 है का है, देखते कितना निकलता है। भाई 60 इधर, 20 या 80 से 2 रेप निकल रहा है। इम्प्रॉपर डाइट का नतीजा देखो भाई, तुम जितने से बड़ा
इनडिसिप्लिन आदमी देखोगे, उससे 2 हाथ हमको बढ़ा लेना होगा। मतलब क्या बताया जाए भाई, हम रेप्स करते थे इतने वेट में, क्या बताएं यार, होता है ना। तो भाई अभी 25 और 20 का स्मिथ मशीन मतलब, चलो रॉड का वेट हटाओ, 25, ठीक है। हाँ। अच्छा, फीजी ड्रॉप। चलो भाई, ये मेरा दूसरा वर्किंग सेट है। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड है, बढ़िया सेट हुआ। अभी इंक्लाइन का एक और, फिर विल मूव टू पेग डेक और फुल चेस्ट की मशीन कर लेंगे। फिर भी फील नहीं हुआ तो केवल फ्लाई का एक दूसरे, या तो पेग डेक किया गया केवल, देखते इस सेट के बाद डिसाइड किया जाएगा। अभी भाई थोड़ा रेस्ट है, 2 मिनट का रेस्ट, फिर वापस मूव टू अनदर सेट। तो भाई वापस आ चुके हैं, लास्ट सेट ऑफ इंक्लाइन स्मिथ 25 वापस। इससे 4 से 5 रेप। देखो, एक बार और होता है रेप गिन के, एक होता है बिना रेप गिने टिल फेलियर तक को मसल अपनी फील में। मेरा चलता है दूसरी कैटेगरी में। रेप हम, क्योंकि देखो 2 रहा कारण है, रेप गिनना भूल जाता है, ऊपर से रेप जब माइंड में आ जाता है ना कि इतने रेप्स करने हैं, तो या तो आपका मसल वहां तक खींचेगा, या तो फिर उसके पहले ही आप 1-2 रेप में के बाद लटक लटक के रेप करना चालू हो जाओगे। इससे बढ़िया भाई टिल फेलियर तक करो, हर अपना सेट, एनर्जी मत बचाओ। ये होता है ना फ्यूल बचाना हर सेट के लिए, हर सेट के बाद एक्सरसाइज के लिए, तो वो मत करो। हर अपने सेट में तो 100% दो, और जब तक वो मसल फील हो के पूरा फेलियर तक को टच ना कर दे तब तक छोड़ो मत उसको, ठीक है। तो अभी हम लोग रेप नहीं गिनेंगे, आप वीडियो देख के गिना जाएगा कितना रेप हुआ है। चलो भाई केजी बाई ड्रॉप से भाई
अब इंक्लाइन स्लिप खत्म, अब पैक बैक करेंगे। रीजन बताते हैं क्यों पैक बैक हम प्रेफर करते हैं, अभी बताते हैं। तो भाई अब पैक बैक की बारी 113 kg से चालू करते हैं, ठीक है। अभी हम 1-2 मतलब कि 4-5 रेप मशीन सेट करने के लिए किए थे, सीट एडजस्टमेंट, उसके बाद वेट कैसा है, तो इसको हम 3 पे सेट कर रहा है, ठीक है। और लंबे होने का थोड़ा डिसएडवांटेज, चेयर सीट नीचे रखना पड़ता है। तो अब बात आती है कि हम चेस्ट फ्लाई की जगह पैक डेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। और आपको केबल फ्लाई में क्या है, वो नहीं होता है इंस्टाग्राम ट्रेंडी एक्सरसाइज, केबल फ्लाई उसमें आ जाता है, हाई वर्स दिख रहा है। जब भौकाल देना रहता है तो आप केबल फ्लाई कर लो, ठीक है, वीडियो बना लो। लेकिन अगर हमको 2 एक्सरसाइज दी जाए, चुनने को बोला जाए, ये चुने कि पैक डेक चुने केबल फ्लाई, भाई आँख बंद करो, पैक डेक पे कूद जाओ, ठीक है। तो इसके वही है, जितने रेप्स निकले टिल फेलियर तक करेंगे और हर सेट ड्रॉप सेट रहेगा, तो वो जितना भी हो। चलो भाई, हाँ पता नहीं कितने रहता है भाई, बट वीडियो देख के गिन लेंगे। अभी 113 था, 13 किलो ड्रॉप करते हैं 100 kgs पे, सी अब कितने रफ्स आते हैं। इसमें आप लोग निगेटिव जितना ही कंट्रोल रखोगे, आपके मसल पे इम्पैक्ट उतना ज्यादा आएगा। एक चीज ध्यान रखना, एक्सप्लोसिव रेप्स ठीक है, सबके अलग अलग कैसे ट्रेन करते हो वो डिपेंड करता है, बट हम डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम से ट्रेन कर रहे हैं। और आपको हम इतना बता रहे हैं कि किसी भी एक्सरसाइज में, चाहे वो इंक्लाइन हो, पैक बैक हो, स्क्वाट्स हो, लेग पुल डाउन, जो भी हो, अगर आप किसी एक्सरसाइज में अपना निगेटिव कंट्रोल करोगे ना, तो जो इम्पैक्ट आपके मसल पे वो डेवलप करे, जो इम्पैक्ट आपके मसल पे वो डालेगा, उसे कोई तोड़ नहीं है भाई। अब पहला सेट हो गया, 2 सेट और, तब तक तो अच्छा खासा चेस्ट और आ रहा है, अभी आ रहा है, तो थोड़ा रेस्ट। खराब कार्डियो होने का नतीजा देखो, जैसे पहले बताया, आपका रिकवरी टाइम जो सेट के बीच में जो आप रिकवरी करते हो ना, सेट खत्म होने के बाद जब थकते हो, तो वो इतना एक्सटेंड कर देता है कि आपको रिकवर करने में थोड़ा दिक्कत होता है, बट करना पड़ेगा यार, कार्डियो से ही करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा भाई पानी वानी पी लिया जाए, उसके बाद सेकेंड सेट में। तो भाई अभी
अभी हम लोग चलते हैं 120 kg का, ठीक है। अब पता नहीं कितने रह पाएगा, बट सोचे कि हमें यहाँ तक लगता है कि 120 kg हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी के लिए कर चुके हैं और देखते हैं कितने रफ्स आते हैं। मशीन का सेटिंग उतना ही पे है, बट क्वाइट डिसेंट रफ्स हमको जहाँ तक लग रहा आ रहा है। अब रफ्स इतने भी हो यार, इतना तो पता चल रहा है कि मसल टिल फेलियर ट्रेन हो रहा है। अब एक मिनट, हाँ, पहले 120 kg से कर रहे थे, फिर ड्रॉप सेट किए 107 kg से। एक और चीज, लोग क्या करते हैं, पहले सेट में सबसे हल्का वेट यूज करते हैं, फिर अगले सेट में थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर अगले सेट में मैक्सिमम जाते हैं। जनरली लोग 3 सेट करते हैं, बट आप एक सिंपल लॉजिक समझो। पहले सेट में आपकी एनर्जी फुल रहती है, तो आप 2 वार्म अप सेट करके पहले वर्किंग सेट में अपना आप वो क्यों नहीं करते हो, मैक्सिमम वेट क्यों नहीं पुट करते हो। लोग मन में बहुत डाउट रहता है, लोग पिरामिड वाइज चलते हैं, लो टू हाई, बल्कि हाई टू लो जाओ, ठीक है। पहले सेट में आपका एनर्जी फुल रहता है, आपको कोई भी एग्जॉस्ट नहीं होते आप किसी भी एक्सरसाइज से, तो क्यों हल्का वेट लगा रहे हो यार। वेट लगाओ, एक ऐसा वेट चुनो जिसमें आप अच्छे रेप्स कर पाओ, अपने मसल को फील कर पाओ, ठीक है, और एक अच्छी वॉल्यूम में वर्कआउट करो। हल्का वेट लगा के डर के अगर वर्कआउट करोगे ना भाई, मसल बिल्ड नहीं होगा। या तो वी कैन से मसल बिल्ड होगा, बट अब अपने ग्रोथ को बहुत ही कम कर दोगे, काट दोगे उसको, ठीक है। जो काम आप 1-2 साल में कर सकते हो, उसको आप खींच के क्यों 4-5 साल में ले आना, ठीक है। ये दिक्कत होता है। अब ये भी रहता है कि 50 किलो से 4 रफ कर लें या 20 किलो से 25 रफ कर लें, तो भाई 50 किलो से 4 रफ कर लें, ठीक है। सिंपल बात ये है, आपको पावर लिफ्टिंग नहीं करना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वेट ले जाके छोड़ दिए। आपको मसल ग्रोथ करना है, एक चीज ध्यान देना, ठीक है। मसल ग्रोथ के लिए आपको वॉल्यूम वर्कआउट करना पड़ेगा, अच्छे खासे रेप्स करने पड़ेंगे, अपने मसल को टिल फेलियर तक ले जाना पड़ेगा। अब कोई लोग को पता ही नहीं रहता है कि टिल फेलियर तक फिर मेरा मसल पहुंच कैसे चुका है। तो भाई एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। आप वर्कआउट करते रहो, आप मसल को फील करते रहो, ग्रोथ होगा, और टाइम दो। नेचुरल में टाइम लगता है, ओवरनाइट बॉडी नहीं बनती, ठीक है, ना कि ओवरनाइट सक्सेस मिलता है। दोनों चीजें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अब जैसे कि ये नई मशीन थी मेरे लिए, हमें नहीं पता था कि इसका कैसा एडजस्टमेंट है, कैसा मूवमेंट है मशीन का। तो पहले 2 सेट कर लो, ठीक है, मशीन को जान लो, अपने सीट्स को एडजस्ट कर लो, वेट का एक बार गेस कर लो वेट कितना है। अब कोई कोई मशीन में 40 किलो भी भारी लगता है, तो इसी के लिए हम पहला सेट 100 या 107 जितने से भी किए,
तो हमें वेट का अंदाजा नहीं था, बट उसके बाद हमको वेट का अंदाजा हो गया, तो हमें लग गया कि भाई हम 120 किलो इस मशीन को उठा लें और अच्छे खासे रेप्स कर लेंगे। तो हम डायरेक्ट 120 पे जंप कर गए। ठीक, अब हमें पता है कि अगर हम इसके आगे गए रेप्स कर लेंगे, बट 1 2 3 कोई मतलब नहीं। इससे बढ़िया शांति से 120 वापस लगाओ, इनफ रेस्ट करो, 120 पे वापस चालू करो, फिर ड्रॉप सेट करो, उसके बाद हम लोग आखिरी होगा और फिर हम लोग फुल चेस्ट की मशीन कर लेंगे। हम लोग का चेस्ट वर्कआउट खत्म। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है यार। फ्लैट कर रहे हो, इंक्लाइन कर रहे हो, डिक्लाइन कर रहे हो, स्लाइस कर रहे हो, सिंपल मूवमेंट्स रखो। और जिमिंग करना बहुत सिंपल चीज़ है, मसल ग्रोथ करना बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आपको एक अपने बॉडी के बारे में आप जान लो तो चलते हैं अपने लास्ट वर्किंग सेट पे। उसके बाद फुल चेस्ट की एक्सरसाइज करके चेस्ट खत्म। तो भाई अपने लास्ट वर्किंग सेट पे लेट्स सी, वापस से 120 केजी। हाँ चलो। बैक डेक खत्म। सेम सेकंड सेट वाला मैकेनिज्म था, पहले 120 फिर 107 रेप्स, कोई दिक्कत नहीं है, टिल फेलियर तक। अब फुल चेस्ट एक्सरसाइज करेंगे, फिर बाइसेप कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल डंबल का हैमर करो, नॉर्मल है यार, बाइसेप तो सबको पता है। फुल चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं, फिर लेट्स मूव टू बाइसेप। तो भाई अपना लास्ट एक्सरसाइज चेस्ट के लिए वेट कर लेते हैं लोग 70। तो भाई ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आप फुल चेस्ट का एक्सरसाइज कर रहे हो, लेग डेक कर रहे हो, चेस्ट को अप पर रखो, ठीक है, और पीछे ले जाओ। ठीक है, मशीन को इतना ऐसा एडजस्ट करो, इतना भी पीछे नहीं है कि आपका टीयर हो जाए पेट। एक डिसेंट अमाउंट में मशीन को सेट करो कि प्रॉपर स्ट्रेच भी आए और स्क्वीजिंग भी हो।
ऐसा अब हम लोग 2 और करेंगे, उसके बाद विल मूव टू बाइसेप। तो अब डायरेक्ट बाइसेप पे मिलते हैं, ये सेम चीज बार बार दिखाना क्या ही फायदा है। तो बाइसेप बाइसेप कट करो भाई, कट करो। तो भाई बाइसेप हो गया, चेस्ट हो गया। अब क्या दिक्कत है, किस्मत साथ नहीं दी, कैमरे की बैटरी चली गई। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, ठीक है। कैमरा चार्ज में लगाए, इतना कर लिए थे कि चलो कम से कम पोस्ट तो रिकॉर्ड हो जाए। तो बाइसेप में कुछ नहीं किया, नॉर्मल कर्ल्स, डंबल कर्ल, हैमर कर्ल, प्रीचर कर्ल, बस खत्म। बाइसेप सबका 3-3 सेट कर लिए, क्योंकि भाई चेस्ट में इतना थक चुके थे कि बाइसेप अच्छे से हो नहीं पा रहा था। इसी के लिए हम हफ्ते में 1 दिन आर्म्स डे डाले हैं अपने रूटीन में। तो देखते हैं पंप कैसा आया है। तो आज का वर्कआउट खत्म। कल है बैक और ट्राइसेप, कोशिश करेंगे कि वो भी रिकॉर्ड कर ले। और इतना व्लॉग में डिले होने का कारण है, एक बार रिकॉर्ड किए वॉइस नहीं आया, एक बार रिकॉर्ड किए क्लिप ही नहीं आया। तो आज आज सब चीज सही से हुआ है और इसको जल्द से जल्द अपलोड करने वाला है, मतलब करेंगे ही ऑब्वियसली। तो होपफुली अच्छा लगा होगा। और 2-3 दिन में बैक और ट्राइसेप का भी डाल देंगे। अब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।